बहुत समय पहले की बात है। फारस के एक गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह दिन भर जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचता और किसी तरह अपना गुजारा करता। उसका एक भाई कासिम था जो एक अमीर व्यापारी बन गया था, लेकिन वह लालची और निर्दयी था। गुफा का रहस्य। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, तभी उसने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। वह जल्दी से एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और छिपकर देखने लगा। उसने देखा कि 40 घुड़सवार आए और एक बड़ी चट्टान के सामने रुके। उनका सरदार घोड़े से उतरा और जोर से बोला, खुल जा सिमसिम। जैसे ही उसने ये कहा, वह बड़ी चट्टान खुद ब खुद अलग हो गई और उसके पीछे एक गुफा का द्वार खुल गया। सभी चोर गुफा के अंदर चले गए और कुछ देर बाद सोने चांदी और बहुमूल्य रत्नों से भरी थैलियां लेकर बाहर निकले। फिर उनके सरदार ने कहा, बंद हो जा सिमसिम। गुफा का द्वार फिर से बंद हो गया और चोर वहां से चले गए। अली बाबा यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। जब चोर चले गए तो वह पेड़ से उतरा और हिम्मत जुटाकर चट्टान के पास गया। उसने वैसा ही कहा, खुल जा सिमसिम। चट्टान हट गई और वह अंदर चला गया। उसने देखा कि वहां ढेर सारे सोने चांदी और कीमती रत्नों के ढेर लगे थे। उसने जल्दी से कुछ सोने के सिक्के अपनी गठरी में भर लिए और चुपचाप वापस अपने घर आ गया। कासिम की लालच। अली बाबा ने यह बात अपनी पत्नी को बताई और वे बहुत खुश हुए, लेकिन उसने अपने लालची भाई कासिम को यह बात बताने की गलती कर दी। कासिम तुरंत लालच में आ गया और अगले ही दिन गुफा में पहुंच गया। उसने भी कहा, खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुल गया और वह अंदर चला गया। उसने बहुत सारा सोना इकट्ठा कर लिया, लेकिन लालच में इतना खो गया कि दरवाजा बंद होने से पहले का गुप्त शब्द भूल गया। वह घबराने लगा और बाहर नहीं आ सका। उसी समय चोर वापस आ गए और उन्होंने उसे गुफा में फंसा हुआ पाया। वे समझ गए कि किसी ने उनके रहस्य का पता लगा लिया है। उन्होंने कासिम को मार डाला और उसके शरीर के टुकड़े कर दिए ताकि कोई और भी डर जाए। अली बाबा की बुद्धिमानी और मर्जीना की चतुराई। जब कासिम घर नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने अली बाबा को बताया। अली बाबा ने हिम्मत दिखाई और अपने एक वफादार नौकर के साथ जाकर कासिम के शव को गुफा से निकाला। फिर उन्होंने गुप्त रूप से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इस बीच चोरों को पता चल गया कि किसी और को भी उनके खजाने की जानकारी है। उनका सरदार गांव में पहुंचा और वहां के लोगों से पूछताछ करने लगा। धीरे धीरे उन्हें पता चल गया कि यह सब अली बाबा के कारण हुआ है। उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई। चोरों का सरदार एक तेल व्यापारी के रूप में अली बाबा के घर पहुंचा और अपने 39 चोरों को बड़े बड़े तेल के मटकों में छिपा लिया। लेकिन अली बाबा की नौकरानी मर्जीना बहुत होशियार थी। उसे कुछ शक हुआ, इसलिए उसने एक मटके में झांक कर देखा। जब उसे सच्चाई पता चली तो उसने उबलता हुआ तेल उन मटकों में डाल दिया। सभी चोर वहीं मारे गए। जब चोरों का सरदार यह देखने आया कि उसकी योजना सफल हुई या नहीं, तो मर्जीना ने नाचते नाचते उसके सीने में खंजर घोंप दिया और उसे मार डाला। अली बाबा का सुखी जीवन। अब चोरों का पूरा गिरोह खत्म हो चुका था। अली बाबा को गुफा के सारे खजाने पर अधिकार मिल गया, लेकिन वह अब भी ईमानदार और दयालु बना रहा। उसने अपनी संपत्ति अच्छे कार्यों में लगाई और हमेशा जरूरतमंदों की मदद की। इस तरह अली बाबा और उसकी चतुर नौकरानी मर्जीना की बुद्धिमानी से चोरों का अंत हो गया और अली बाबा सुखी जीवन बिताने लगा।